समीकरण को x के लिए हल कीजिए। लेकिन ये आपको फैक्टर में ही दे रखा है, तो इसका सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन ऐसा करना होगा किन्हीं दो का, ताकि इनका कॉम्बिनेशन बन सके, जिसको हम लेट x मानकर इसको सॉल्व कर सकें। जैसे पहले टाइम मैंने सोचा कि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ और इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई इसके साथ करा दूँ। ठीक है, कैसे? देखो ये 3x² हो जाएगा, ये 3x² और ये 6x, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 आएगा। 7 और 6 13। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो 3x, लेकिन इसका कराएंगे इसके साथ 9x, और ये जाएगा x के साथ तो 4, तो 9 और 4 13। ठीक, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो मैंने इस x को इस तरह लिख लिया, ठीक है, और इस वाले पोर्शन को इस तरह लिख लिया, इक्वल टू 2 4 डबल। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इससे मैंने मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, कॉम्बिनेशन के आधार पर करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कराएंगे तो ऐसे आप लिख लिया करो, x 3x + 7 देन +2 3x + 7, ये हो गया। आप इसको बड़े ब्रैकेट में पुट अप करो। फिर अगला नेक्स्ट 3x x + 3 + 4 x + 3 इक्वल टू 2 4 डबल 0। 3x² + 7x + 6x + 14, 3x² + 9x + 4x + 12, 2 4 डबल 0। 3x² + 13x + 14, 3x² + 13x + 12 इक्वल टू 2 4 डबल। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये मेंबर और ये मेंबर दोनों मैचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको लेट कर देंगे। लेट 3x² + 13x इक्वल टू, मैंने जैसे मान लिया y मान लिया। यहाँ पर देखिएगा, अगर y नहीं है तभी y मानिएगा, x को दोबारा मत मानिएगा। ठीक है, ये सॉल्व नहीं। इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे यहाँ पर, तो y + 14 एंड y + 12 इक्वल टू 2 4 डबल 0। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो y + 12, और यहाँ पर आ जाएगा 14 प्लस में y + 12 इक्वल टू 2 4 डबल 0। y² + 12y + 14y + 12 × 48, 8 12 × 9 12 और 12 × 4 16 इक्वल टू 2 4 डबल 0। ठीक है, इसके बाद y² + 4 2 6 to 26y इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करो, 2 4 डबल 0 -1 6 8। ठीक है ना। अब इधर देख लेते हैं, y² + 26y इक्वल टू 0 से 8 गया 2, 9 से 6 3। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 3 हुआ। 3 से 1 गया 2, और ये आपका 2। ठीक है, y² + 26y - 2 2 3 2 इक्वल टू 0। y² + 26y - 2 2 3 2, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो यहाँ पर कितना है 1। तो इनका मल्टीप्लाई कराने के बाद मुझे मिल रहा है 2 2 3 2, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 3 2 ही तो आएगा। तो इसका हमें फ्रैक्शन करना पड़ेगा, गुणनखंड। तो 1 1, ठीक है, 1 और 6 2 से 5 5, और यहाँ पर 8, फिर 2 से 2 2 जा
4, 2 7 या 14 और 2 9 या 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 7 और 2 9 और ये 9, तो 18 आ गया ना, तो 3 27 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 1। फिर 31 से डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, इसको पूरा कट कर दिया। अब इसका ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो कि वैल्यू ये आए, लेकिन इनको एडिशन करो तो ये आए। ठीक है, कोशिश करो। जैसे मैंने सोचा कि अगर मैं 31 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो 31 इंटू 2 तो 62 हो जाएगा। और जो शेष वैल्यू बच रही 3 3 का 9 और 4 माइनस 36। अब सोच रहे हो ये 36 कहाँ से आया, तो 3 3 का 9 और 9 4 जा 36, ठीक है। लेकिन अगर हम 31 इंटू 2 9 और 4 करेंगे तो वैल्यू यही आएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, इनका 2 पेयर बनाया, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जरा सब्ट्रैक्ट करके देखिए, तो देखो कितना आ रहा, 62 माइनस 36, 12 में से 6 गया 6, ये 6 था, कितना हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, तो 26 आ गया ना, 26 आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू मिली 62 और 36, ये किस प्लेस पे रखेंगे, 26 के प्लेस पे रख देंगे। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस 32 माइनस 36, y माइनस 2 2 3 2 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 32 y हो जाएगा माइनस 36, तो y माइनस 2 2 3 2 इक्वल टू 0। y को हम कर लिए कॉमन, y प्लस 62, ठीक है। माइनस 36 कॉमन कर लिया तो y प्लस, ये माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 32 इक्वल टू 0। y माइनस 36 एंड y प्लस 62 इक्वल टू 0। y इक्वल टू माइनस, देखो प्लस 36 हो जाएगा और एक आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 62। ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू 36 और माइनस 62 आई है ना, इसको कहाँ पे जो लेट वैल्यू की थी वहां पर पुट अप कर दे। तो देखो पुट द वैल्यू, यहाँ पर कोई इक्वेशन बना दो ए। इक्वेशन ए में y बराबर 36 रखने पर ठीक, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 13x बराबर 36, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर वही काम करो, 36 का पूरा 3 में, 3 छक्का 18 और 3 तिक्का 9, 9 1 108। 108 का फैक्टर करो कि गुणनखंड कर लो कि 13 है, तो करते हैं। 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक 9 3। तो देखो हमें 13 लाना है, 3 त्रिका 9 और 4 12, 9 3 27 माइनस 4 तब भी नहीं 13 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणनखंड देखो बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तब फिर एक ही रास्ता बढ़ता है कि हमें श्रीधराचार लगाना। क्या लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखो श्रीधराचार का फॉर्मूला x इक्वल, जब फ्रैक्शन नहीं बनते हैं तब हमें क्या लगाना पड़ता है, श्रीधराचार। ठीक है ना। श्रीधराचार का फॉर्मूला, जो x वैल्यू चल रही होती है इसको बाहर, माइनस का b होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना लिख देते हैं 2a, ये लिखते हैं ना। रख दो वैल्यू b, देखो ये a होती है, b होती है और ये c होती है। तो a b की वैल्यू 13 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का वर्ग कर दो तो 13 का वर्ग माइनस 4 इंटू
ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू -36 तो -36 से ही रखी जाएगी अपॉन में 2 × 3, ठीक है ना। कितनी बात -13 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 13 का होल स्क्वायर 169, ठीक है ना। और 12 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर 36 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, तो -13 प्लस माइनस 169 प्लस 72 बाटे 36 बटे 6, तो -13 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 2 11, 6 3 9 1 10, 4 1 5 1 6 बटे कितना आ जाएगा 6। ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x की पहली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। जब वैल्यू मैंने 36 रखी थी, अगली बार कितना रखना है -52, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे इक्वेशन नंबर ए में y बराबर -62 रखने पर, ठीक। इक्वेशन में थी तो 3x² + 13x ये हमारी इक्वेशन ए थी, 3x² + 13x = y थी, y की वैल्यू 62 रखी, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रैक्शन करके देखते हैं 62 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 2 2 18, 2 3 6, 3 3 का 9, 3 1 9, 31, कि किसी भी कीमत पे इसका 31 नहीं आ पाए, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं करेंगे, फिर वही सी धरा 4 क्या लगाएंगे, सी धरा 4 का फार्मूला लगाएंगे अपॉन में b की वैल्यू कितनी है 13 का होल स्क्वायर -4 × k × 62 अपॉन में 2 × 3, तो कितना आ जाएगा -13 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 169 माइनस 12 × 62 बटे 6, ये आपकी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 169 माइनस, ठीक है ना। देखो 12 दूनी 24 और 62 तो 74 है, अपॉन में कितना आएगा 6, तो x = -13 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 14 में से 9 जाएगा कितना आएगा 5, 13 में से 6 जाएगा 7, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5 बटे 6। तो आपके दो आंसर आए इस इक्वेशन के, x = -13 प्लस रूट प्लस माइनस 575 बटे 6, एक आंसर ये, और -13 प्लस माइनस अंडर, हाँ तो 601 अपॉन कितना आया 6। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। लाइक